नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, एक चैत्र मास में और दूसरी आश्विन मास में। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और दसवीं तिथि को माँ दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के साथ समाप्त होती है। तो इस बार नवरात्रि बहुत खास है। वैसे तो अगर हम धार्मिक ग्रंथों की माने, कथाओं की माने, तो शक्ति की अधिष्ठाता देवी माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके आसुरी शक्तियों का विनाश किया था और सत्कर्मों के प्रणेता की रक्षा की थी। तो जिस समय माँ दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उनसे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उनका वध किया, वह समय आश्विन मास था। इसलिए आश्विन के महीने का यह 9 दिन शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया है। और अगर हम पंचांग की माने तो आश्विन मास में शरद ऋतु का भी प्रारंभ होता है और इसीलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में भी मनाते हैं। वैसे तो नवरात्रि के पीछे कई कथाएं हैं प्रचलित। हम 2 शब्दों में जान लेते हैं माँ के 9 स्वरूपों के बारे में, फिर जानेंगे कि माँ को 9 दिन तक अलग अलग कौन सी वस्तु का भोग लगाएं। तो इसमें एक कथा आती है कि माँ भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया और इसके बाद 9वीं की रात्रि को उसका वध कर दिया। उस समय से देवी माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है और तभी से माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दूसरी कथा ये भी आती है कि भगवान श्री राम ने बुराइयों से युक्त रावण का वध कर अच्छाइयों का विनाश होने से बचाया और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नारद जी ने भगवान श्री राम से नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करने का अनुरोध किया था। तब भगवान श्री राम ने व्रत को पूर्ण करने के बाद लंका पर आक्रमण कर रावण का वध किया और तभी से नवरात्रि व्रत को कार्य सिद्धि के लिए मनाया जाने लगा। तो ये तो थी नवरात्र की महिमा, माता रानी की महिमा। तो नवरात्र में माँ आदि शक्ति के भक्त उनके 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं और नवरात्र के पहले दिन माता की प्रतिमा और कलश की स्थापना की जाती है। कलश के पास ही मिट्टी में जौ बोए जाने का विधान है और इन दिनों पूजन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष महत्व व विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तो नवरात्र के दिनों में माता के शक्ति पीठों पर वैसे तो विशेष पूजा कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, लेकिन पौराणिक मान्यता की अगर हम माने तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। माता शैलपुत्री, पहले नवरात्र में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ शैलपुत्री चंद्रमा की दशा को नियंत्रित करती हैं। चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाता है माँ शैलपुत्री की पूजा से। द्वितीय नवरात्र यानी कि माँ नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और माँ ब्रह्मचारिणी को माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मंगल दोष दूर होता है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा होती है और माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं, यानी इनके पूजन से शुक्र ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माँ कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। तो माँ का यह स्वरूप सूर्य की दशा को नियंत्रित करता है। माँ कुष्मांडा की पूजन से सूर्य के कुप्रभावों से रक्षा होती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता के पूजन से बुध ग्रह के दोष समाप्त हो जाते हैं। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप शनि की दशा को नियंत्रित करता है और इनकी पूजा से शनि दोष दूर हो जाते हैं। नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह रूप राहु की दशा को नियंत्रित करता है और माँ गौरी के पूजन से राहु दोष समाप्त होते हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्र के 9वें दिन होती है। तो माँ दुर्गा के जो स्वरूप है सिद्धिदात्री, माँ दुर्गा का यह स्वरूप समस्त सिद्धियों को देने वाला और यह केतु की दशा को नियंत्रित करता है। तो सिद्धिदात्री माँ के पूजन से केतु दोष समाप्त हो जाते हैं। 9 दिन और 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूप को अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। तो नवरात्रि व्रत के दौरान
माँ को उनके पसंदीदा भोग लगाकर आप अपने मनोकामनाओं को शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री की जब आप पूजा करेंगे तो माँ को वैसे तो सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप पीले वस्त्र पहनकर माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करें और हर व्यक्ति इस शुद्ध घी को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा खाएं। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी की जब आप पूजा करेंगे तो माँ को सफ़ेद वस्तु यानी कि मिश्री, चीनी या फिर पंचामृत का भोग लगाएं और फिर इसको प्रसाद के रूप में खाना भी चाहिए। आपकी आयु लंबी होती है। माँ चंद्रघंटा माँ को आप दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माँ प्रसन्न होती हैं, दुखों का नाश करती हैं। माँ कुष्मांडा माँ को आप नारंगी वस्त्र पहनकर मालपुआ का भोग लगाइए। अगर मालपुआ आप नहीं बना पा रहे तो गुड़ का भोग लगाएं। आपका बुद्धि बेहतर होगा, विकास होगा। आटा और गुड़ के सहारे आपको बनाना है मालपुआ, याद रखिएगा। आप इसको दान भी कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं। पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता जो कार्तिकेय जी की माँ है, इनको केले का भोग लगाया जाता है। माँ की पूजा इस दिन उजला सफ़ेद वस्त्र पहनकर माता रानी को आप केले का भोग लगाएं। संतान की उन्नति होगी, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और संतान को सुबुद्धि आएगी। तो इस दिन इस चीज़ को भोग लगाएं और भोग लगाकर आप प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ को शहद का भोग लगाइए। शहद का प्रयोग करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। वैसे तो मीठे पान का भोग लगाने का भी विधान है, लेकिन मीठा पान आपको प्रसाद के रूप में नहीं खाना, क्योंकि नवरात्र के दिनों में पान नहीं खाए जाते। आप शहद का जो भोग लगाएंगे, आप किसी चांदी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में भोग लगाइएगा और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ खाइएगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सातवां नवरात्रा माँ कालरात्रि कालरात्रि आपको जितनी भयंकर दिखेंगी उतने ही ज़्यादा माँ भक्तों की सुध लेने वाली होती हैं। तो सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। इस दिन नीले रंग का वस्त्र पहनकर गुड़ का भोग लगाएं। माना जाता है कि माँ को गुड़ का भोग लगाने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है और शनि ग्रह भी मजबूत होता है, अनुकूल हो जाता है। आठवां नवरात्रा माँ महागौरी माँ को नारियल का भोग लगाएं। इस दिन आप गुलाबी वस्त्र पहनकर माँ को नारियल का भोग लगाएं और फिर इस नारियल को उठाकर अपने सिर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपके घर में जो भी व्यक्ति कमाने वाला है या जो व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा टेंशन है, उनके ऊपर से ये प्रयोग कीजिएगा। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, सारी टेंशन छूमंतर हो जाएगी। नवा नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री नवरात्र के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इस दिन बैगनी रंग के वस्त्र पहनकर माँ को आप हलवा, चना, पूड़ी, खीर, पुआ इन चीज़ों का आप भोग लगाइए। आप कन्या पूजन में भी इन चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा और गरीबों में दान भी करें, खुद भी प्रसाद के रूप में खाएं। जीवन में चारों तरफ से सुख शांति आएगी, मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। तो माँ को मनाइए, 9 दिन 9 भोग लगाइए। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।